विवाद क्या? बताया गया है कि रेखा गुप्ता को 2 बंगले आवंटित हुए थे। इनमें से पीडब्ल्यूडी ने बंगला नंबर 1 के लिए रेनोवेशन का टेंडर जारी किया है। यहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद रहेंगी। वहीं उनका दूसरा बंगला, बंगला नंबर 2, फिलहाल कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बंगला नंबर 1 को लेकर खास बात यह है कि पहले यहां दिल्ली के उपराज्यपाल का दफ्तर था। इसके चलते बंगले में कमरों को अलग अलग केबिन में बांट दिया गया था। एक एक कमरे को 2 या 3 वर्गों में किया गया था, ताकि यहां सरकारी कर्मियों के लिए क्यूबिकल्स बनाए जा सकें। ऐसे में जब रेखा गुप्ता ने जून में इस बंगले को अपना निवास बनाए जाने के लिए चुना था, तब अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका रेनोवेशन नए सिरे से कराया जाएगा। गौरतलब है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक अपने परिवार के साथ अपने शालीमार बाग स्थित निजी निवास पर रह रही हैं। एक मीडिया ग्रुप ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी थी कि रेखा गुप्ता पहले लुटियंस दिल्ली में अपने रहने के लिए घर ढूंढ रही थीं। लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास केंद्र सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले बंगलों से बदलने के लिए कोई ढंग का बंगला नहीं था। टेंडर के मुताबिक 60 लाख रुपए का जो टेंडर जारी हुआ है, उसमें खर्च किसी निर्माण कार्य में नहीं होना है, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर फिटिंग से जुड़े काम कराए जाने हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजनिवास पर सीएम रेखा गुप्ता को जो बंगला मिला है, वो टाइप 7 का बंगला है। इसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बिजनेस हॉल, एक कॉमन हॉल, आगंतुकों के लिए एक विजिटर हॉल, हाउस हेल्प के लिए कमरा, सभी में बाथरूम, एक बड़ा लॉन, किचन और घर के पीछे एक बैकयार्ड शामिल है। टेंडर के मुताबिक जिस बंगले का रेनोवेशन होना है, वहां पहले चरण का टेंडर जारी हुआ है। यहां 2 टन वाले 14 बड़ी ई लगाए जाने हैं, जिनका खर्च 7.7 लाख रुपए तय किया गया है। इसके अलावा 5 स्मार्ट टीवी लगाए जाने हैं, जिनके लिए 9.3 लाख रुपए दर्शाए गए हैं। इसके अलावा 6.03 लाख की लाइटें लगाई जानी हैं। बंगले में सुरक्षा के लिए 14 सीसीटीवी भी लगाए जाने हैं, जिनके लिए 5.73 लाख रुपए अलग से तय किए गए हैं। दूसरी तरफ बंगले में छत पर लगने वाले 23 प्रीमियम पंखे, सीलिंग फैन लगेंगे। इन पर करीब 1.8 लाख रुपए का खर्च तय किया गया है। इसके अलावा 16 दीवार वाले फैन लगेंगे। बंगले में बिजली की निर्बाध व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए से यूपीएस सिस्टम लगाना भी तय किया गया है। इतना ही नहीं, बंगले में किचन के लिए टेंडर में अलग से कुछ सुविधाएं लगाने का जिक्र है। इनमें 85,000 रुपए का ओटीजी, ओवन, टोस्टर ग्रिल, 60,000 रुपए का डिश वॉशर, 63,000 रुपए का गैस स्टोव, 32,000 रुपए के माइक्रोवेव और 77,000 रुपए की वॉशिंग मशीन का खर्च शामिल है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने टेंडर के जरिए बंगले में लाइट्स के लिए भी जबरदस्त खर्च का जिक्र किया है। बताया गया है कि सीएम बंगले में 115 डेकोरेटिव लाइट्स लगाई जाएंगी। इनमें दीवार पर लगने वाली लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, 3 बड़े झूमर शामिल रहेंगे। इसमें 6.03 लाख का खर्च तय किया गया है। इसके अलावा बंगले में 91,000 रुपए के खर्च से 6 गीजर भी लगाए जाएंगे, ताकि लगातार गर्म पानी की सप्लाई सुनिश्चित रहे। रेनोवेशन प्रोजेक्ट पर विपक्ष ने कैसे निशाना साधा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले पर होने वाले खर्च के टेंडर की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी पोस्ट कर बंगले के रेनोवेशन को लेकर दावे किए। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, सीएम रेखा गुप्ता के माया महल में लगेंगे करोड़ों रुपए। एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है। दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगवाकर रेनोवेशन करवा रही हैं। इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट लगाई जाएंगी। इसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सीएम के बंगले के रेनोवेशन के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक नहीं 2 बंगलों को साथ मिलाकर रहेंगी और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाले 24 बड़ी ई, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमग झिलमिल वॉल और हैंगिंग लाइटें, रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे, मजे ही मजे। इस पूरे मामले ने दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है।